Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 53 of 100 day challenge and yes you can see that कि मैं कैप पहना हुआ हूँ some situation because of some emergencies. Okay, so day 53 है वो सब छोड़ते हैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं. ओके, डे 53 में आपका स्वागत है. डे 52 तक ऑलरेडी हमने कर लिया है और आपको पता होना चाहिए कि CN, COA और OS हो चुका है बट हम अब कर रहे हैं DBMS. तो अगर आपने इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए डे 52 तक तो पहले जाके वो सॉल्व कर लो. डीबीएमएस चल रहा है, डीबीएमएस में D53 है. आज 51 और 52 कर चुके हैं हम, तो 2 क्वेश्चन डीबीएमएस के हो चुके हैं. 53 में आपका स्वागत है. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन हम अपने ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं, तो ग्रुप्स जो है हमारे आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट स्टार्ट डे 53. राइट, चलो. So let as the following is schedule of operations of three transactions T1, T2, T3 in a relational database system. Okay, so हमारे पास एक S शेड्यूल है जिसमें हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है वो है T1 है, T2 है एंड T3 है. ठीक है, ये सारा ऑपरेशन दिया हुआ है. R मतलब यहाँ पे रीड होता है, W मतलब राइट होता है, आपको पता होना चाहिए. 2 मतलब ट्रांजेक्शन 2 पे है. कंसीडर द स्टेटमेंट्स P एंड Q बिलो. P बोल रहा है S इज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंड Q बोल रहा है कि इफ T3 कमिट्स बिफोर T1 फिनिशेस देन S इज रिकवरेबल. सो वो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट हमें बताना है. P इज ट्रू, Q इज फॉल्स. कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है बेसिकली हमें चेक करना है. सो जब भी हमें कोई भी शेड्यूल दिया होता है सबसे पहले अगर हमें सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना है तो हम यहाँ पे T1 लिखेंगे, यहाँ पे हम T2 लिखेंगे, यहाँ पे T3 लिखेंगे और ऑपरेशंस लिखना चालू करेंगे. पहले हमें R2 बाई करना है, मतलब ट्रांजेक्शन 2 पे हमें रीड बाई करना है, लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया. RX करना है, उसके बाद हमें RX मतलब R1X मतलब रीड ऑपरेशन X पे करना है, ट्रांजेक्शन 1 करेगा. जेड डेटा आइटम पे हमें रीड करना है, तो यहाँ पे कौन कर रहा है, T3 का R3 है तो ट्रांजेक्शन 3 है. R1 बाई है तो वी कैन राइट RY हियर इन ट्रांजेक्शन 1. WX है तो WX यहाँ पे होगा हमारा. ठीक है, फिर हमारा WX हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, RZ है तो RZ यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई. W बाई है तो W बाई यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई. RX है तो RX यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई. और WZ है तो WZ यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई. सिंपल. सो दीज आर द ऑपरेशंस. 3 3 3 9 ऑपरेशंस. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, now to check the conflict serializability we have to make the precedence graph. So T1 is there, नोट्स पे हम रखते हैं. T2 is there, T3 is there. क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम, टॉपिक नहीं सीख रहे हैं. ओके, अब डिपेंडेंसी देखेंगे. तो अगर ये रीड बाई है तो अगर कहीं पे राइट बाई होगा, अगर रीड बाई है तो कहीं पे राइट बाई होगा, अगर नीचे बिलो देन कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो आर वाई है यहाँ पे देखो, T1 में कहीं पे डब्ल्यू वाई है नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है T2 के T1 के साथ, T1 T2 पे. T1 पे यहाँ पे हमारा आर वाई है, T2 पे हमारा आर वाई है, T3 पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू वाई नहीं है. तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के कारण कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा. RX पे देखते हैं, RX है तो WX कहीं पे है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे WX नहीं है, यहाँ पे भी WX कहीं पे नहीं है, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. देन उसके बाद हमारा था RZ. RZ कहीं पे WZ हमें दिख रहा है क्या, WZ यहाँ पे है क्या, नहीं है. यहाँ पे है क्या WZ, नहीं है. यहाँ पे है क्या WZ, तो कोई दिक्कत नहीं. खुद का है तो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा. अगेन आर वाई है, कहीं पे डब्ल्यू वाई दिख रहा है तुम्हें, यस आर वाई है तो डब्ल्यू वाई तुम्हें कहाँ पे दिख रहा है बताओ, आर वाई डब्ल्यू वाई तुम्हें दिख रहा है ये. तो T1 से T2 के बीच में हमारा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक एज बना देंगे. ठीक है, तो अगर आर वाई है और आगे हमें नीचे डब्ल्यू वाई मिला तो कॉन्फ्लिक्ट होगा. अगर डब्ल्यू वाई है और डब्ल्यू वाई भी नीचे मिला कॉन्फ्लिक्ट होगा. अगर डब्ल्यू वाई है और आर वाई नीचे मिला तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा. केवल एक चीज पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आर और आर पे. आर मतलब रीड दो लोग रीड कर सकते हैं. अगर एक मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो, आप एड्रेस पढ़ रहे हो, 2 लोग एड्रेस पढ़ सकते हो. लेकिन अगर आप कहीं पे लिख रहे हो लेकिन 2 लोग एक साथ नहीं लिख सकते एक पेज पे. WX के करंट देख लेते हैं. WX करंट यहाँ पे RX है तो यहाँ पे T1 से T3 पे भी है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, यस. ठीक है, ना हमारा RZ आ जाता है. RZ की करंट भी T2 से T3 है, यहाँ पे देखो T2 से T3 भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है. यू कैन से दैट T2 से T3 है क्योंकि RZ से WZ हो रहा है. नाउ अगेन WY की करंट कहीं पे होगा क्या, नहीं, नीचे नहीं है, तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया. नाउ can we order in a topological order. तो दिस इज द असाइक्लिक ग्राफ. असाइक्लिक ग्राफ देखो, यहाँ पे साइकिल नहीं है. अगर T1 से आप स्टार्ट करते हो T2 जा सकते हो, बट यहाँ पे वापस T1 नहीं आ सकते हो. सो हम कैसे करेंगे सॉल्व इसको, जो ऑर्डर होगा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का वो होगा T1 होगा. तो T1 जब करोगे तो ये हट जाएगा, फिर उसके बाद हमारा T2 होगा, फिर हमारा क्या होगा, T3 होगा. So P is a conflict serializable schedule because there is no cycle. This is the conflict. So P is true. Conflict serializable हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, साइकिल नहीं है. Now ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि if T3 commits before T1 finishes, if T3 commits before T1 finishes, so T3 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कमिट हो गया. आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑल थिंग T3 हमारा क्या हो गया, कमिट हो गया. बिफोर T1 finishes, suppose that T1 is finishing here only. ओके, सो नीचे बिलो यहाँ पे T1 हमारा क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, बट यहाँ पे T3 ऑलरेडी क्या हो गया, फिनिश हो गया. देन S इज रिकवरेबल. कैसा है, तो देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो हमें रिकवरेबल कैसे चेक करना है। अगर डर्टी रीड हुआ, डर्टी रीड, डर्टी रीड, तो हमारा वो क्या होगा, रिकवरेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे T1 देखो एक्स में क्या कर रहा है, रीड भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है, ठीक है, रीड राइट किया। उसके बाद T3 क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है। तो T1 ने क्या किया, एक पर्टिकुलर चीज को रीड किया और एक पर्टिकुलर चीज को राइट भी कर दिया। उसके बाद T3 बोला अच्छा तुमने रीड राइट किया, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब T3 क्या हुआ, सक्सेसफुली कमिट हो गया, बोला कि मैं कमिट होने जा रहा हूँ, ठीक है, आप अपना काम करो। लेकिन T1 कुछ देर बाद क्या हुआ, मुकर गया उस बात से। उसने क्या किया, उसका ट्रांजेक्शन क्या हो गया, फेल हो गया, वो वाला पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फेल हो गया और उसने रोल बैक कर दिया। तो जब रोल बैक किया तो एक्स और बाई की जो एक्स की वैल्यू रीड राइट होती वो तो फ्लश हो गई, ठीक है। तो T3 ने क्या किया, रॉन्ग रीड किया, इसी को बोलते हैं डर्टी रीड, क्योंकि T3 ऑलरेडी कमिट हो चुका है, उसने रॉन्ग रीड कर लिया, क्योंकि T1 क्या हो गया, फेल हो गया। तो T1 को फेल होने का चांसेस है, तो ये रिकवरेबल नहीं होगा, क्योंकि T3 ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा, तो ये रिकवरेबल नहीं है। तो आपको रिकवरेबल समझना चाहिए। तो कैसे होता है देखो, अगर रिकवरेबल की बात करें, अगर T1 है, T2 है, अगर T1 ने RX किया और यहाँ पे रीड X कर दिया, फिर उसके बाद इसने रीड किया और ये पहले ही कमिट हो गया और ये बाद में कमिट हो रहा है, तो इसके फेल होने के चांसेस हैं। अगर ये फेल हो गया तो T2 बाद में हमारा रिकवरेबल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट अ रिकवरेबल। सो आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी P इज ट्रू एंड दिस इज द फॉल्स। सो आंसर A इज करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो नेक्स्ट डे में मिलते हैं, डे 54 में, और 3 क्वेश्चन हो चुके हैं डीबीएमएस के, 3 क्वेश्चन और आएंगे, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर और सब्जेक्ट, देन विल इन्फॉर्म कि वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट कौन सा होगा। हो सकता है हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द 100 चैलेंज एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2026।